आपके मन में कई ऐसे सवाल उठते होंगे जिनका कोई निश्चित जवाब आपको नहीं मिलता। उनमें से एक सवाल ये भी हो सकता है कि धरती पर मानव जीवन कैसे शुरू हुआ, कैसे मनुष्य ने पूरी धरती पर राज करने का सफ़र शुरू किया, आखिर पृथ्वी पर जीवन कैसे अस्तित्व में आया। जितना रोमांच ये सवाल हमारे दिमाग में पैदा करते हैं, उससे कहीं ज़्यादा रोमांचक इनके जवाब हैं। आज के वीडियो में मैं आपको इन्हीं रोचक सवालों के रोचक जवाब बताऊंगा। सबसे पहले तो आप ये बात समझिए कि पृथ्वी पर पहले जीव मानव नहीं थे। मानव से पहले ही धरती पर जीवन की शुरुआत हो चुकी थी, लेकिन धरती पहले से ही जीवन के लायक नहीं थी। पृथ्वी के शुरुआती समय में ये बेहद गर्म थी। धरती पर सिर्फ जलता हुआ लावा और मैग्मा था। उस समय पृथ्वी का तापमान लगभग 1000 डिग्री सेल्सियस से 1600 डिग्री सेल्सियस होता था। समय बीतने के साथ साथ पृथ्वी धीरे धीरे ठंडी होने लगी। तब पृथ्वी पर तेजाबी बारिश शुरू हुई और ये बारिश लगभग 10 सालों तक होती रही, जिससे विशाल समुद्र बने और जो भाग पानी से बच गया वह ठंडा होकर भूभाग बन गया, जहां आज हम रहते हैं। धीरे धीरे पृथ्वी पर जलचक्र शुरू हुआ, सामान्य जल की वर्षा होने लगी और परिस्थितियां लगभग जीवन के अनुकूल हो गईं। लेकिन यहाँ अभी भी जीवन नहीं था। वैज्ञानिकों के अनुसार पृथ्वी पर पहला जीवाणु अंतरिक्ष से आया, जो किसी धूमकेतु द्वारा आया हो सकता है। उसी जीवाणु ने पृथ्वी पर जीवन की नींव रखी। ऐसी ही सरल संरचना वाले जीव हमारी पृथ्वी पर लगभग करोड़ों सालों तक पनपते रहे। ये अपनी संरचना लगातार जटिल करते रहे। ये सभी जीवाणु समुद्र में ही पनप रहे थे, जैसे समुद्री जीव विकसित हुए। इसलिए आपने कहीं न कहीं ये जरूर सुना होगा कि पृथ्वी पर जीवन की शुरुआत समुद्र से हुई, लेकिन वास्तव में जीवन अंतरिक्ष से आया। समुद्र में जीवन आरंभ होने के करोड़ों साल बाद कैसा समय आया जब समुद्र में रहना जीवों के लिए एक बड़ी प्रतिस्पर्धा बन गया। तब कुछ जीवों ने जमीन पर आना शुरू किया और आरंभ में वे कुछ ही समय तक जमीन पर रह पाते थे। समय के साथ साथ उन्होंने खुद को जमीन पर रहने के अनुकूल संरचना में ढाल लिया और तभी शुरू हुआ जमीन पर जीवन। धरती पर अनेक अलग अलग तरह के जीव उत्पन्न हुए, जिनके पूर्वज समुद्र से ही आए थे, जिनमें शामिल थे विशाल खूंखार डायनासोर। ये धरती के पहले वे जीव थे जिन्होंने धरती के सभी जीवों पर अपना दबदबा बनाया। डायनासोर बहुत बड़े आकार के खूंखार जानवर थे, जिन्होंने धरती पर करोड़ों साल तक राज किया। डायनासोर के राज में किसी अन्य छोटे जीव का विकसित होना असंभव था। उस समय केवल वे जीव ही जीवित रह पाते थे जो बहुत छोटे थे या जमीन के भीतर जा सकते थे। डायनासोर के राज का खात्मा तब हुआ जब एक विशाल धूमकेतु धरती से टकराया। धूमकेतु के धरती पर टकराने से पृथ्वी पर इतनी बड़ी तबाही हुई कि उसमें डायनासोर के अस्तित्व को पूरी तरह से खत्म कर दिया। इसी घटना से धरती की पहली समृद्ध प्रजाति खत्म हो गई। धूमकेतु विस्फोट के बाद कई हजार सालों तक पृथ्वी पर बादल छाए रहे और वातावरण जीवन के लायक नहीं बचा। समय के बीतने के साथ साथ बादलों का हटना शुरू हुआ और एक बार फिर से सूरज की रोशनी धरती पर पड़ना चालू हुई। धीरे धीरे धरती का वातावरण पुनः जीवन के लायक होने लगा और फिर से शुरू हुआ धरती पर जीवन का एक नया अध्याय। धरती पर फिर से जीवन पनपने लगे, कई नए जीव उत्पन्न होने लगे और उन्हीं से उत्पन्न हुए हमारे पूर्वज। धीरे धीरे सभी जीवों की तरह मानव जीवन भी आगे बढ़ने लगा। अन्य जीवों के मुकाबले मानव की बुद्धि का विकास बहुत जल्दी हुआ और धीरे धीरे उन्होंने इतना विकास कर लिया कि वे आपस में बात कर सकते थे। हजारों सालों तक मानव अपनी बुद्धि के दम पर अपना विकास करता गया, जिससे शुरू हुआ मानव का पृथ्वी पर राज करने का सफ़र। मनुष्य का विकास इतनी तेज गति से हुआ कि अन्य जीव हमसे बहुत पीछे रह गए। आज के मानव के बारे में तो आप जानते ही हैं। हमने विज्ञान की सहायता से क्या कुछ नहीं कर लिया। आज हमारे पास ऐसी टेक्नोलॉजी है कि हम कुछ भी कर सकते हैं। कोई काम हमारे लिए असंभव नहीं रह गया। हम आसमान में सफ़र कर सकते हैं। हम मीलों दूर मात्र कुछ मिनटों में जा सकते हैं। यहाँ तक कि हम पृथ्वी से बाहर चंद्रमा पर भी पहुँच चुके हैं।
लेकिन ये सब शुरू शून्य से ही हुआ था। यही है मानव जीवन के शुरुआत की पूरी कहानी। इसी तरह धरती पर मानव जीवन की शुरुआत हुई। मुझे आशा है कि आप इस वीडियो को देखकर मानव जीवन की शुरुआत को समझ गए होंगे। आज के वीडियो को यहीं पर समाप्त करते हैं। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें और अगर आपको ऐसे वीडियो पसंद हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें।